स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। क्या आप भी AKTU के बीफॉर्म कोर्स के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे हैं? तो बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए, वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो अब आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और बिल्कुल इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। सभी छात्र जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो भी मेरे से भी सब्सक्रिप्शन लिए हैं, उनको भी इस वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, बीच में छोड़ के भागेंगे नहीं। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूँ। आखिर काउंसलिंग क्यों नहीं शुरू हो रही है, काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या अपडेट है, PCI की तरफ से क्या अपडेट है, मामला क्या है, ये थोड़ा डिस्कस पहले भी वीडियो में हो चुका है। बट मैं यहाँ पर इस वीडियो में उन सभी पॉइंट को जोड़कर यह वीडियो तैयार किया हूँ जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। और आपका यदि कोई डाउट है वो इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। मन में आपके जो भी शंकाएं उत्पन्न हो रही कि मुझे कहीं और एडमिशन ले लेना चाहिए, मुझे काउंसलिंग ही छोड़ देना चाहिए, इस वर्ष एडमिशन नहीं होगा, ये सब कुछ क्लियर कर दूंगा। विश्वास रखिए इस वीडियो में। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके यदि आप AKTU के बीफॉर्म कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि सबसे सटीक जानकारी और सबसे बेहतरीन बात कि सबसे जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले तो आती हैं, लेकिन पहले के साथ साथ जो भी सटीक जानकारी है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बातें हैं, वो आपको पहले मिल पाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये खबर तो पहले की है। PCI का जो नोटिस आया है वो खबर पहले की है, 15 तारीख की है। पहले का मतलब बस 2 दिन पहले की। लेकिन अब यहाँ पर क्या मामला है कि यूनिवर्सिटी क्या कह रही है उस पर भी चर्चा हो जाए, PCI ने क्या आदेश दिया है उस पर भी चर्चा हो जाए। छात्र कह रहा है मेरी काउंसलिंग नहीं हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, आप में से बहुत सारे छात्र मेरे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। सबसे पहले मैं उन छात्रों की बात करता हूँ कि जो भी लोग मेरे से सब्सक्रिप्शन लिए हैं, जो हमारी टीम से अपनी काउंसलिंग को करवा रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ आप सभी छात्र परेशान ना हो। आपकी काउंसलिंग की जाएगी, जैसे ही स्टार्ट होगा आपको कॉल किया जाएगा। आप बार बार पूछकर उस चीज़ से हमें बोर ना करिए, अपना भी टाइम खराब मत करिए। लेकिन वीडियो को समझिए पहले, क्या है मामला, पूरी बात मैं आपको बता दूंगा, आप निर्णय ले लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ एक नोटिस आया। PCI ने एक सर्कुलर डाला हुआ है अपनी वेबसाइट पर। PCI ने सर्कुलर डाला हुआ है, आप उस सर्कुलर को जाके वहां से पढ़ सकते हैं, या फिर इस सर्कुलर को मैं डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में। मैं इस सर्कुलर को आपको हिंदी में पढ़ के भी सुनाने वाला हूं और इंग्लिश में भी इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले ये जो अब सर्कुलर आया 15/9 को आया, ये किसके लिए है? एडवाइजरी है स्टेट एडमिशन कमेटी के लिए फॉर एडमिशन प्रोसेस 2024-2025। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? लिखा ये गया है कि इट इज इन्फॉर्म दैट PCI इज इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द अप्रूवल प्रोसेस फॉर 2024-2025 एकेडमिक सेशन। PCI जो है वो क्या कर रही है? अप्रूवल प्रोसेस के लिए, इस चीज के लिए कार्यरत है लगातार आपके कॉलेजेस के लिए। देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर कॉलेज का हर साल PCI अप्रूवल होता है। AKTU के 800 कॉलेज हैं, हर साल उनका PCI अप्रूवल होता है। देखिए, नोटिस को बहुत ध्यान से समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ नोटिस सेंड कर दूंगा, उसको अच्छे से पढ़ना, समझ लेना, और इस वीडियो में जो बताऊंगा लास्ट तक देख के तभी जाना भैया, नहीं फिर से वही सवाल, फिर से वही घिसे पिटे सवाल, कब से होगी सर, कब से होगी सर, फोन कर रहे हो बार बार। तो परेशान ऐसे, मतलब परेशान हमें आप नहीं कर रहे हो, वो आप परेशान खुद हो रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। तो यहाँ पर देखिए, हमें अच्छा लगता है कि आप मैसेज करें, अपने सवालों को पूछें, बट ये अननेसेसरी सवाल हो गया है कहीं ना कहीं। एक तरीके से आपकी व्यथा को मैं समझ रहा हूँ, आपसे ज़्यादा प्रेशर हमारे ऊपर है। कई सौ छात्र हमसे एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हैं, हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, और उन लगभग 200 से ज़्यादा छात्रों की चिंता हमें है कि किस तरह से वो प्रॉब्लम फेस करेंगे आगे चलकर, कि जो उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है और उनका प्रेशर हमारे ऊपर है, हमारी टीम पूरा लगी हुई है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को। तो हम सभी लोग चिंतित हैं, आपसे ज़्यादा चिंताएं कहीं ना कहीं हमारे ऊपर। 200 से ज़्यादा छात्रों की जिम्मेदारी अभी प्रेजेंट टाइम है, और स्टार्ट होने तक तो समझिए पता नहीं कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप समझिएगा, देखिए मैं आपको हिंदी में मतलब बता दे रहा हूँ, इंग्लिश वाला मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी मैं ट्रांसलेट करूंगा, पढ़ूंगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। देखिए, मामला ये है, जो PCI का ये नोटिस आया है वो इसलिए आया है, इसमें यह बताया गया है कि PCI 2024-25 के शैक्षिक सत्र के लिए अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने के प्रक्रिया में है। ठीक, PCI द्वारा तय की गई नीति के अनुसार मौजूदा संस्थानों के निर्णयों से लगभग सभी संस्थानों को अवगत करा दिया गया है। ठीक, मतलब सभी संस्थानों को बता दिया गया है
चाहे वो मौजूदा संस्थान हो या फिर कोई नया संस्थान जो इस बार पहली बार एडमिशन अपने यहाँ ले रहा है, उन सभी को अवगत करा दिया गया है पीसीआई के द्वारा कि आप अपने अप्रूवल के लिए हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट, अपनी जानकारी को भेजिए। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है, जिन मौजूदा संस्थानों ने 2024-25 शैक्षिक सत्र के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने और प्रवेश में वृद्धि के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदन पर परिषद सक्रिय रूप से विचार कर रही है। क्लियर है। जिन संस्थानों ने 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए पहली बार आवेदन किया है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जा रहा है। ठीक, जो पहली बार आवेदन किए उनके लिए भी विचार किया जा रहा है। साथ में जो लोग जिनका शैक्षिक सत्र चल रहा है और वो फिर से एक बार नए पाठ्यक्रम के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी विचार किया जा रहा है। मैं पूरा मामला बताऊंगा, इसमें बड़ा पेच है। अब यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10/4/2024 को एमए संख्या 704/2024 में सीए संख्या 9048/2012 शीर्षक पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य बनाम AITC और अन्य में दिए गए आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करेगी। ठीक, अर्थात अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 और अपील अनुपालन के लिए 30 नवंबर 2024 तक डेट है। समझिएगा बात को, यानी कि जो अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो डेट है वो कब तक है, 31 अक्टूबर 2024 है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पीसीआई अप्रूवल यहां तक देगी, मतलब 31 अक्टूबर 2024 है डेट पीसीआई अप्रूवल के लिए, हर कॉलेज को अप्रूव करने की डेट है ये। अब यहां पर क्या है कि परिषद को देश भर के संस्थानों से विभिन्न आवेदन यानी कि आवेदन प्राप्त हुए हैं कि प्रवेश प्राधिकरण ने उन संस्थानों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं की है जो पहले से ही 2024-25 के शैक्षणिक सत्र के लिए पीसीआई द्वारा अनुमोदित है। ठीक, जिन्होंने नहीं शुरू किया है। उपरोक्त के मद्देनजर परिषद सभी प्रवेश प्राधिकरणों से अनुरोध करती है कि वे संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करें, यानी कि जो अप्रूव हो चुके हैं वो प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दें। या जो यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे AKTU के अंदर 800 कॉलेज हैं, तो अगर 200-250 कॉलेज अप्रूव हो गए हैं तो उनके लिए काउंसलिंग को शुरू किया जाए, प्रवेश प्रक्रिया करवाया जाए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं, इसीलिए यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही। मैं भी पूरी बात आपको बता रहा हूं इसीलिए। अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद लिखा गया है कि जिन्हें पहले से 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए पीसीआई द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है वो लोग करवा लें अपनी काउंसलिंग को, यह मुद्दा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से है। अब आप लोग इस मामले को समझिएगा। मामला ये है कि आपकी जो डेट है अप्रूवल की वो 31 अक्टूबर 2024 है, 30 नवंबर तक अपील के लिए है। अब यहाँ स्टूडेंट आप एक चीज समझिएगा कि आप सभी लोग देखिए, इसमें वक्त लग सकता है आपकी काउंसलिंग में। इस नोटिस को पढ़ने के बाद, नोटिस में सेंड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में, इस नोटिस के हिसाब से आपके काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी वक्त लग सकता है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 31 अक्टूबर के बाद ही हो काउंसलिंग, मतलब नवंबर महीने में हो। ऐसा हो सकता है कि काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि काउंसलिंग आप सभी की नवंबर-दिसंबर चली जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत कड़वी बात है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बियॉन्ड ये बात है। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि काउंसलिंग बहुत जल्द हो जाएगी, हम भी लगातार कह रहे थे कि भैया 15, 20, 25 इस तरह की बातें हमारी तरफ से आ रही थी, क्योंकि वही खबर हमको मिल रही थी अंदर से। ठीक, अब यहाँ जो बात आ गई है वो यही आ गई कि काउंसलिंग तभी होगी जब सभी कॉलेजेस का अप्रूवल हो जाए, क्योंकि बार बार काउंसलिंग को करवाना इतना बड़ा खर्च आता है, पोर्टल पर हर चीज़ होता है ना, टेक्निकल टीम के लिए हर चीज़ मैनेज करना वो काफ़ी टफ होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 200-250 कॉलेज के लिए पहले करवाया जाए फिर बाकी के लिए बाद में करवाया जाए। जब तक सबका अप्रूवल नहीं हो जाएगा तब तक काउंसलिंग नहीं हो पाएगी। ये काम 31 अक्टूबर तक भी हो सकता है, उसके बाद तक भी, मतलब अप्रूवल तो 31 अक्टूबर तक हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट उसके बाद आप सभी का क्या हो सकता है, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि अप्रूवल होने के बाद भी थोड़ा सा वक्त लगे, और 31 अक्टूबर के पहले भी हो सकती है काउंसलिंग आपकी। ये भी आप ध्यान दिए, हो सकता है 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाए, तो इसमें वक्त लगेगा। अब रास्ता क्या है, इस पर सीधी सीधी बात करते हैं। जो लोग हमसे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, देखिए भैया, हम नए रिक्वेस्ट इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे हम नई पेमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब अब जो लोग कर दे रहे हैं अपनी स्वेच्छा से, आप भी करना चाहते हैं आप भी कर दीजिए। हम आपके डाटा को सुरक्षित रखेंगे, आपको काउंसलिंग लिस्ट में ऐड कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। जो लोग भी
इस तरह से डाउट में है कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं काउंसलिंग निश्चित तौर पर होगी। भले ही वो काउंसलिंग नवंबर दिसंबर तक हो, लेकिन काउंसलिंग होकर रहेगी, ऐसा कोई सवाल अपने मन में आप बिल्कुल ना पालें। बाकी कट ऑफ तो समझिए कि अब गिर ही चुकी है, क्योंकि छात्र लगभग लगभग भग चुके हैं। इसलिए इतना इंतजार कोई नहीं कर सकता, सब इधर उधर कहीं ना कहीं बच्चा प्राइवेट एडमिशन या कुछ भी रास्ते अपनाकर एडमिशन ले लेता है, तो इतना इंतजार कोई कर नहीं पाता है। अब जो ये समय लग रहा है ये कोई नया नहीं है। AKTU पिछली बार नवंबर तक चली गई थी, एडमिशन प्रोसेस लगभग एकेडमिक से उनका सेशन स्टार्ट हुआ था, उसके पहले दिसंबर तक चला गया था। तो AKTU के लिए नया नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से PCI का बहुत बड़ा फेल्योर है। और PCI जैसी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ऐसी संस्था मैंने देखा नहीं कभी अपने जीवन में। मतलब यार ऐसा क्या मजबूरी है कि आप अगस्त में अप्रूवल दे रहे हैं? आप ये अप्रूवल आप जून महीने में कंप्लीट कर सकते थे, मई जून में आप कंप्लीट कर लेते, बच्चों का एडमिशन हो जाता, आपको पता है कि एडमिशन होना है। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, हर साल अप्रूवल देने की ज़रूरत क्या है? आप 2 साल में 3 साल में कर लीजिए, एक बार प्रोसेस को कर लीजिए, कहानी ख़त्म करिए। वैसे भी आपको काम पैसा लेकर ही करना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सत्य बात है, पैसा पहुँच जाता है, अप्रूवल हो जाता है, कॉलेज चेक करने PCI वाले नहीं जाते हैं। ऐसा मैंने तमाम केसेस में ऑब्जर्व किया है, लोग जैसा कि बताते हैं। देखिए ये सब बहुत कड़वी बातें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ही क्या है कि समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब स्टूडेंट आप सभी लोग समझें बात को मेरी, जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है। जो स्टूडेंट हमारी टीम से काउंसलिंग अपनी करवाना चाहते हैं वो अभी भी हमारे पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि काउंसलिंग में वक्त लगेगा। आप इसके लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि आज भेज दूं 1 हफ्ते बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आप बिल्कुल दिमाग से अपने प्रिपेयर हो जाइए कि काउंसलिंग जब भी होगी तब के लिए मैं तैयार हूं, तभी आप अब नई पेमेंट को करेंगे। देखिए होगी जरूर, कब होगी ये मुझे भी नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, कोई ऐसा है ही नहीं जो बता दे इस टाइम पर काउंसलिंग कब से होगी। तो इसीलिए आप इस चीज को समझें, तैयार रहें, मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए कि बीफॉर्म ही करना है, AKTU से ही करना है। बस इतना अगर दिमाग में है तो समझिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बट अगर कोई डाउट है कि होगा कि नहीं होगा तो समझ जाइए कि आप काउंसलिंग छोड़ दीजिए, चले जाइए यहाँ से AKTU से। मैं बहुत क्लियर आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। जो लोग भी हमारी टीम से अपनी काउंसलिंग को करवाने के लिए रजिस्टर हो चुके हैं, उनके मन में यदि कोई शंका है काउंसलिंग को लेकर, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ आप एनी टाइम किसी भी तरह से अपने रिफंड को ले सकते हैं हमारी टीम से, इसमें दो राय नहीं है। कुछ छात्रों ने लिया भी, तो हम उसके लिए बहुत क्लियर आपसे बात करते हैं कि आप उसके लिए रिफंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिफंड कर देगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब। और हम लोग बहुत पारदर्शिता रखते हैं इन सब चीज़ों में, तो आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे कि किसी भी तरह से मतलब आपका पैसा डूब जाएगा या इस तरह से, कुछ नहीं। हमें मार्केट में हमेशा के लिए रहना है ना, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हम छोड़ के भाग जाएंगे। यही थी मोटा मोटी बात। काउंसलिंग की डेट नहीं अभी तक क्लियर है। काउंसलिंग आप अभी भी करवाना चाहते हैं हमारी टीम से, आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग बेहतर तरीके से हो, आप चाहते हैं कि आप टेंशन फ्री रहें, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तो कॉल जाए हमारी टीम की तरफ से। अभी भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेरे पास मैसेज डाल के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। नई रिक्वेस्ट को अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम करेंगे, ठीक है। जैसे ही कुछ भी क्लियरिटी आती है हम करेंगे। काउंसलिंग हम सबकी करेंगे, जो भी चाहेगा उस सबकी काउंसलिंग होगी। बट आप इसके लिए प्रिपेयर हो तभी करवाइए हमसे काउंसलिंग, कि जब भी होगी तब मैं करवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है या मैं और कुछ करना ही नहीं चाहता। तभी आप इस काउंसलिंग में आए, अन्यथा आप सोच लीजिए अपने हिसाब से, अपने विवेक से आप चीज़ों पर विचार करिए। स्टूडेंट्स एक डाउट और है आप सभी के मन में, जैसा कि आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो पा रहा है, यानी कि PCI अप्रूवल कॉलेजेस का नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको तमाम ऑफर भी आ रहे हैं, सजेशंस भी मिल रही हैं, कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं सजेशन, कुछ लोग भी आपसे कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन आप ले लीजिए। मैं उसके लिए भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन सिर्फ दिलवा के बैठा लेगा अपने कॉलेज में, जब तक PCI अप्रूवल नहीं होगा उस वर्ष एडमिशन लेने वाले छात्र की डिग्री का कोई मतलब नहीं होगा। यानी PCI अप्रूवल के बिना आपका एडमिशन माना ही नहीं जाएगा। कोई भी कॉलेज तभी अपने यहाँ पठन पाठन का कार्यक्रम कर सकता है जब उसका PCI अप्रूवल हो जाएगा, और वो तभी होगा, तभी सारी चीजें हो पाएंगी जब सबका होगा AKTU के अंदर में।
जो लोग डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं जो कॉलेज वाले, वो अलग बात है कि वो एडमिशन कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो उनके लिए कोई अलग से रूल है, उनका पीसीआई अप्रूवल्स कोई लेना देना नहीं। पूरे इंडिया में जिसको भी अपने यहाँ फार्मेसी कोर्स करवाना है, देख नहीं रहे हैं डी फार्मा वालों की भी काउंसलिंग अटकी हुई है। तो इसीलिए मैं आपको यह भी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि पीसीआई अप्रूवल के बिना यदि जो भी कॉलेज एडमिशन अभी दे रहे हैं लगातार डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ज़्यादा पैसा लेकर डोनेशन के माध्यम से, बाद में आपको परेशानी आ सकती है। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर उनका अप्रूवल नहीं हुआ, कोई बात हुई, तो आपको परेशानी आएगी। ये आप समझ लीजिए कि डायरेक्ट एडमिशन आप ले रहे हैं तो बहुत जांच परख कर लीजिएगा भैया, अपने रिस्क पर लीजिएगा। वैसे तो अब छात्र समझदार हो गए हैं, पहले बच्चे फंस जाते थे, लेकिन अब आप उसका पीसीआई का कोड होता है, वो सब कुछ देख लीजिए, वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। अगर पीसीआई वेबसाइट पर कोड शो हो रहा है तभी समझिए वो अप्रूव है, और अभी किसी का शो नहीं हो रहा है। और सेकंड चीज़ ये भी है, एडमिशन भले अभी हो जाए, रजिस्ट्रेशन सबका साथ होगा, चाहे वो काउंसलिंग वाला हो चाहे वो डायरेक्ट वाला हो, सबका एक साथ एकेटीयू में रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो डायरेक्ट ले लेगा उसका सब कुछ अभी से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका अभी से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, कुछ नहीं, सबका। और वो जो एकेटीयू का रजिस्ट्रेशन होता है ना, 8,000 रुपये के करीब लगता है, 7800 रुपये, वो तभी होता है जब काउंसलिंग वालों का एडमिशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ आप समझ लें, अच्छे से विचार कर लें। जो मैं आपको बातें हैं मोटी मोटा वो बता चुका हूँ कि आप सभी लोगों एडमिशन लेने से पहले पीसीआई अप्रूवल कॉलेज का जरूर चेक कर लें। बाकी ऐसे जो डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। बहुत से ऐसे कॉलेज पकड़े गए हैं, बहुत से ऐसे कॉलेज जो है स्टूडेंट को सब कुछ मिल जाता है, 4 साल बाद डिग्री उग्री, उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो ये सब कुछ भैया जांच परख के अपने रिस्क पर कोई भी कदम उठाओ, मेरा काम है आपको अवेयर करना। तो यदि आप काउंसलिंग करना चाहते हैं तो एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू ही लें, प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ इस तरह से ना भागें। ये मेरी आपको स्पेशल सजेशन है। यदि आपका सीयूटी में नंबर थोड़ा अच्छा है तो आप ज़रूर काउंसलिंग करें। अच्छा का मतलब 50 नंबर 60 नंबर है, मतलब अच्छा है, करो काउंसलिंग, करो काउंसलिंग के थ्रू ले लेना। बार बार एक से ऐसे सवाल कि कब होगी कैसे होगी, इससे दूर रहिए। ये सवाल, ये डाउट अगर आपके मन में है तो आप कुछ और देखें मेरे हिसाब से, और मन में डाउट है तो उस चीज़ को करना भी नहीं चाहिए। बाकी काउंसलिंग होगी स्टूडेंट, ये सब एकेटीयू का पुराना रवैया है, क्यों परेशान हो रहे हो, एडमिशन हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं वेट करने के लिए? यदि आप तैयार हैं वेट करने के लिए कि अगर मुझे 2 महीने भी वेट करना पड़े, 1 महीने भी वेट करना पड़े, तो मैं कर लूंगा, तभी आप जो है रुकिए, अन्यथा आप कुछ और कर लीजिए। मैं बता दे रहा हूं, बाकी एडमिशन होगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। एकेटीयू समय भी देगा सेमेस्टर के लिए, यार परेशान मत हो। तो जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिस मैं आपको सेंड कर दे रहा हूं। मैंने आपको बता दिया कि काउंसलिंग में वक्त लगेगा, बाकी जो भी जानकारी है वो इस चैनल पर आती रहेगी। लाइव के माध्यम से मैं जुड़ूंगा, कल आपसे कोशिश होगी कि लाइव से मैं जुड़ जाऊं, और जो भी डाउट रहेंगे लाइव आके आपके सवालों का मैं जवाब दे दूंगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।